नमस्कार दोस्तों। आज 4 मार्च है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें हम इसे लेके फिर से हाजिर हैं। जो सबसे पहली न्यूज है वो है सेलेक्ट सेंट्रल स्टाफ कैन ऑप्ट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में बहुत हल्ला हुआ है, आपने देखा होगा कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, हमें एनपीएस में नहीं जुड़ना है, हमें अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देना है, मतलब इस तरीके की बहुत सारी दिक्कतें हैं। आपको यहाँ पे ओल्ड वर्सेस न्यू मिल जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। द स्कीम गारंटी लाइफ लॉन्ग इनकम पोस्ट रिटायरमेंट। इट इज पार्टिसिपेटरी स्कीम वेयर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट टू देयर पेंशन कॉर्पस फ्रॉम देयर सैलरी विथ मैचिंग कंट्रीब्यूटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। इस तरीके की 3 चीज़ें हैं, तो आप इसे पढ़ लेंगे और इससे मे बी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100% प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए आए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसे रोज़ सुने तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। ठीक है। तो यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम में ये मामला हो जाएगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम कुछ जो सेलेक्टेड सेंट्रल स्टाफ हैं वो चुन सकते हैं। तो आपको यहाँ से नहीं मतलब है, आपको यहाँ से मतलब है कि ओल्ड एवं न्यू में क्या अंतर है। तो आप इसे शॉर्ट में बना लेंगे, शॉर्ट में लिख लेंगे और यहाँ से मेंस या प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। इसके बाद है पेज नंबर 1 में ही है केरला गर्ल। केरला गर्ल ऑन वर्ल्ड हियरिंग डे। वर्ल्ड हियरिंग डे के पोस्टर में केरला की गर्ल की बात है। ठीक है। एक रिजवाना, ए फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हु अंडर वेंट कोचलियर इम्प्लांटेशन एज ए चाइल्ड। कोक्लियर होगा मतलब एक हियर और मतलब सुनने के लिए जो वर्ल्ड हियरिंग डे है, सुनना और इसी के बारे में बात की गई है, कान के बारे में बात की गई, ईयर एंड उसमें जो सुनाई देना या इस तरीके की जो दिक्कतें होती हैं उनकी जागरूकता के लिए ये वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाता है। तो ठीक है, तो आपको क्या यहाँ पे देखना है, तो वर्ल्ड हियरिंग डे है ना। आखिर ये क्यों मनाया जाता है, क्यों, कारण क्या है कि क्योंकि जब हम विश्व में जागरूकता पैदा करते हैं, है ना, जब चीज़ों के लिए एक तरीके से लोगों को अवेयर करते हैं या लोगों को शुरुआत में हम देखते हैं, जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सुन नहीं पाते या बोल नहीं पाते, तो बट हमें बहुत बाद में पता चलता है। यदि उसे शुरू में पता चल जाए तो काफ़ी चीज़ें ठीक की जा सकती हैं और कई चीज़ों की सुधार हो सकती है। तो इसी पे इसकी अवेयरनेस के लिए ये स्कीम चलाई जाती है, ये एक डे मनाया जाता है। तो इस पे केरला की गर्ल को पोस्टर में लगाया गया है, तो इसी पे है बस, और कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद है पिकिंग द वॉच डॉग। पेज नंबर 6 पे है ना, पिकिंग द वॉच डॉग। दरअसल क्या है कि अब भी हमने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट टेकिंग अवे द पावर ऑफ अपॉइंट मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी आपने कल ही सुना था कि लोकसभा मतलब विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीनों मिलके मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। पर अभी इसमें बहुत सारा पेंच फंसा हुआ है, आज फिर से कुछ दिक्कतें आई हैं। आज की बात कर रहा हूँ, इस अखबार की नहीं, आज की बात कर रहा हूँ। आज फिर से दिक्कतें आई हैं और ये अभी संसद में इस पर कानून बनने का या इस तरीके से लंबा मामला चल सकता है, तो इस पर हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे वही मामला है कि जो चुनाव आयोग है उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञात नहीं है, तो उसी के बारे में यहाँ बात की गई है। ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है क्लीन टेक एज द नेक्स्ट बिग थिंग इन रूरल इंडिया। क्लीन टेक, है ना, क्लीन टेक्नोलॉजी। क्लीन टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? क्लीन टेक्नोलॉजी का मतलब जो भी हम अभी एक तरीके से क्या बोलें कि जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं, उसमें जिस तरीके की तकनीकों का प्रयोग करते हैं उसमें प्रदूषण बहुत होता है ना, पॉल्यूशन होता है और कई प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, धूल के द्वारा, धुएं के द्वारा या केमिकल रिएक्शन के द्वारा, केमिकल का निस्तारण होके। तो उन सब चीज़ों को हटा के
क्लीन टेक, मतलब ऐसी व्यवस्था जिसमें इन चीज़ों का बहुत उत्सर्जन ना हो, उसके बारे में बात की गई एज द नेक्स्ट बिग थिंग इन रूरल एरिया। मतलब ग्रामीण भारत के लिए यह बड़ी बात होगी और इसी पे बात की गई है ना। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ए रिसेंट काउंसिल ऑफ एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर स्टडी हैज शोन दैट आउट ऑफ द 13,000 early adopters of clean technology livelihood appliances, more than 80% are women DRE powered। तो यहाँ पे जब ग्रीन टेक्नोलॉजी, आपको ये देखा होगा आपने, हिमाचल प्रदेश में लकड़ियों का प्रयोग किया जाता था खाना बनाने के लिए, है ना। जब से गैस कनेक्शन पहुंचा है या एक पानी गर्म करने का एक तरीका, एक ड्रम बनाया गया है, उन चीज़ों को जब से बनाया गया है तो उनके पॉल्यूशन का स्तर बहुत कम हो गया है और इससे महिला सशक्तिकरण में बहुत सहायता मिलती है। तो इसी पे पूरी बात की गई है, तो आप इसे पूरा पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा आसानी से। इसके बाद है इन पंजाब फियर ऑफ द डार्क डे रिटर्न, है ना। आपने देखा होगा कि अभी अमृतपाल सिंह नाम का एक बंदा है जो कि उसके कारण ये जो आप देख रहे हैं इस व्यक्ति को, इसके कारण कई लोग जो हैं देखिए हथियार लेके थाने में पहुंच चुके हैं। हमें आर्टिकल जो है, आर्टिकल 19 है ना, कहता है कि हम कहीं पे भी सम्मेलन कर सकते हैं, स्वतंत्रता है, लेकिन सम्मेलन निरायुध होना चाहिए, मतलब हथियारों के बिना होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए, विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, उसी के अंतर्गत आज़ादी दी गई है। पर यहाँ पे इस तरीके के व्यवहार ये डर पैदा करता है कि फिर से खालिस्तानी मूवमेंट न शुरू हो जाए, भिंडरावाला जैसा हुआ था, इसको नया भिंडरावाला भी कहा जा रहा है, तो जैसा भिंडरावाला का मामला था उस तरीके की बातें ना हो जाए और फिर से उस तरीके का एक मतलब आतंकवाद या इस तरीके संप्रदायवाद का जो नमूना देखा गया था या संप्रदायवाद का जो बहुत ही बुरी स्थिति देखी गई थी वो ना हो जाए, इसी पे बात की गई है ना। इन पंजाब फियर ऑफ द रिटर्न ऑफ डार्क डे, है ना। तो उसके बाद जो है, उसके बाद जो पेज नंबर हमारे 9 पे है, और 9 पे क्या है कि जो वर्ल्ड बैंक है, पेज नंबर 9 में, वर्ल्ड बैंक टू लैंड 1 बिलियन टू सपोर्ट इंडियाज हेल्थ सेक्टर, है ना। विश्व बैंक $1 बिलियन का सपोर्ट देने की बात की गई है ना। वर्ल्ड बैंक इज लैंडिंग $1 बिलियन टू हेल्प इंडिया विथ प्रिपेयर्डनेस फॉर फ्यूचर पैंडेमिक एज वेल एज strengthen health infrastructure. The lending will be divided into 2 complement loan, 500 million each, है ना। तो भारत को $1 अरब का ऋण कौन देगा? तो वर्ल्ड बैंक देगा। क्यों? ताकि आने वाले पैंडेमिक से या इस तरीके की चीज़ों से निपटा जा सके और बेहतर सेवाएं दी जा सकें, है ना। तो इस पे बात की गई है। तो आपको यहाँ पे देखना है वर्ल्ड बैंक, कि वर्ल्ड बैंक के कार्य क्या होते हैं, है ना। वर्ल्ड बैंक के कार्य क्या होते हैं और यह किस प्रकार से कार्य करता है। आपको ब्रेटन वुड्स सम्मेलन देख लेना है, ठीक है। तो आप इसे देख के आप मुझे बताएंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है बेटर इंफ्रा हैज पुट रिमोट विलेज ऑन टूरिस्ट मैप। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अभी हमारे सरकार क्या करना चाह रही कि जो भी जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात की गई, कई ऐसे तटीय क्षेत्र हैं जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस विकसित करने की बात की गई है। तो जो भी टूरिस्ट प्लेस हैं हमारे देश में वो कई ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। तो जब तक वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट नहीं होगा तब तक वहाँ पे लोग कैसे पहुँच पाएंगे। जाहिर सी बात है कि सब कोई मतलब जो भी टूरिस्ट जाना चाहता है कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना चाहता। अब आप गए हो घूमने और वहाँ पे आपको गाड़ी ना मिले, रहने का स्थान ना मिले, खाने को भोजन ना मिले, सड़कें अच्छी ना हो, ट्रेन की पहुँच ना हो, एरोप्लेन की पहुँच ना हो, तो आप नहीं जाना चाहोगे। और यदि जाएंगे भी तो बहुत लोकल जाएंगे, उनसे बहुत आमदनी नहीं होगी। जब मान लीजिए कि बहुत ही अच्छा बन जाता है, मैं एक उदाहरण लेना चाहूँगा कि बंगाल में तारापीठ है, एक छोटा सा स्थान है तारापीठ, और वहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु जाते हैं।
वहाँ पे इतने बड़े बड़े होटल हैं, इतने सुंदर सुंदर होटल और इतनी सुविधाएं हैं कि लोग आसानी से पहुँच पाते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से खर्च होता है ना। तो आप कोई भी मंदिर उठा लीजिए या कोई भी गुरुद्वारा उठा लीजिए या कोई भी टूरिस्ट प्लेस उठा लीजिए, वहाँ पे भीड़ इसलिए लगती है कि वहाँ जाने का साधन या इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो। तो उसी पे बात की गई कि बेटर इंफ्रा हैज पुट रिमोट विलेज, जो दूरस्थ गांव हैं, ऑन टूरिस्ट मैप में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी पे बात की गई है, आप इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है इंडिया स्कोर 74.4 इन वर्ल्ड बैंक इंडेक्स ऑन वर्किंग वुमेन। वर्किंग वुमेन के मामले में इंडिया ने 74.4 स्कोर किया है ना, आउट ऑफ 100। ठीक है, तो इसी पे बात की गई। अब यहाँ पे कौन सा जो सर्वे है वो है द लॉ अफेक्टिंग इंडियन वर्किंग वुमेन्स पे एंड पेंशन डू नॉट प्रोवाइड फॉर इक्वलिटी विथ इंडियन मेन, ड्रैगिंग इंडियाज स्कोर इन ए वर्ल्ड बैंक इंडेक्स ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ ए वर्किंग वुमेन डाउन टू 74.4 आउट पॉसिबल। ये तो कौन सा है, वर्ल्ड बैंक का इंडेक्स है, किस लिए, ड्रैगिंग इंडियाज स्कोर इन, तो वर्ल्ड बैंक इंडेक्स आप देखेंगे लाइफ साइकिल है ना, ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ये वर्किंग वुमेन, तो आप इसे देख सकते हैं वहाँ से, और इसी पे बात की गई है। और उसमें यहाँ पे कुछ और दिए गए हैं, ये 63.7 एवरेज है। नेपाल which had the region's highest score 18.6 of the 190 economy covered in the index, only 14 scored as a perfect 100. Belgium, Canada, Denmark, France, Germany, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, लाटविया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पोर्टुगल, स्पेन, स्वीडन। देखिए आप इनमें जब देखेंगे तो इनमें से अधिकांश देश नॉर्डिक देश होते हैं। आप नॉर्डिक का वो ढूंढ लेंगे, नॉर्डिक देश किसे कहते हैं, तो आप इसे ढूंढ लेंगे। अधिकांश जो होते हैं नॉर्डिक देश होते हैं, और इनके कारण है क्या, जनसंख्या कम है, संसाधन बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं इस तरीके से, शिक्षा बहुत अच्छी है, स्किल बहुत अच्छा है, तो इसके कारण कई कारण हैं जिनके कारण ये देश ठीक ठाक ऊपर रहते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आप देख लेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, सर्विसेस एक्टिविटी हिट 12 ईयर हाई इन फरवरी, पीएमआई सिग्नल्स। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है और उसने पीएमआई सिग्नल्स ने, मतलब पीएमआई परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स आपको देखना है, और उसने कहा है कि सर्विसेज एक्टिविटी हिट 12 ईयर हाई इन फरवरी, इस फरवरी को 12 वर्षों से सबसे उच्चतम। इंडिया सर्विस सेक्टर एक्सपेंडेड एट द स्ट्रॉन्गेस्ट रेट इन 12 ईयर इन फरवरी, सपोर्टेड बाय फेवरेबल डिमांड कंडीशंस एंड न्यू बिजनेसेस गेन, ए मंथली सर्वे शोड ऑन फ्राइडे। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ने कहा, मतलब उसके अनुसार 12 साल में सबसे अच्छा। तो आप यहाँ पे देखिए फिर से, तृतीयक क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर जो है टर्शियरी क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में कृषि से संबंधित क्षेत्र जो भी हैं, प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी में निर्माण इस तरीके से, और टर्शियरी क्षेत्र में सर्विस सेक्टर आता है। ठीक है, तो तृतीयक क्षेत्र बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। आपने अभी देखा होगा कि जो सेकेंडरी क्षेत्र है वो उसका बहुत ज़्यादा वो नहीं हुआ है, लेकिन जो तृतीयक क्षेत्र है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। ठीक है, इसके बाद जो अगली एक न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री सीक्स पार्टनर फॉर टेक्सटाइल ट्रेनिंग स्कीम, है ना। मिनिस्ट्री जो है वो एक टेक्सटाइल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना चाहती है, उसके लिए टेक्सटाइल ट्रेनिंग स्कीम चलाना चाहती है, उसके लिए पार्टनर की आवश्यकता है ना। द मिनिस्ट्री टेक्सटाइल कॉल्ड एप्लीकेशन फॉर इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर फॉर इट्स समर्थ स्कीम, है ना, समर्थ स्कीम, विच विल बी टिल ऑन एंड ऑफ मार्च 2024। समर्थ स्कीम क्या है, तो आपको ये देखना है यहाँ पे इम्प्लीमेंट पार्टनर यहाँ पे साथ सेट फ्राइडे दैट नियरली 1.50 lakh persons, 66% of women, 86% of women had been trained under the scheme so far, and 17% of they are placed in the organized sector. The scheme covers the entire textile value chain except spinning and weaving, है ना।
तो ये यदि बढ़ोतरी होती है, इस तरीके से हम करते हैं, तो ये क्या है, महिला सशक्तिकरण। इस तरीके के जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो छोटे स्तर पे होते हैं, घरेलू स्तर पे होते हैं, इस तरीके के प्रोग्राम क्या करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण में बहुत सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।